Question number 3. For what value of k, the expression k square x square plus 2 into k plus 1x plus 4 is perfect square? K square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4. यहाँ हम a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो x स्क्वायर से हमारे पास a की वैल्यू आ गई k स्क्वायर, x से b की वैल्यू 2 इंटू k प्लस 1 और कांस्टेंट से c की वैल्यू 4 आ गई, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू थी 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k स्क्वायर और c की जगह 4 वैल्यू आ गई। तो b स्क्वायर में जो वैल्यू है उसे फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 4 आर 16 k स्क्वायर। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 4k स्क्वायर, 4 2 आर 8k, 4 1 आर 4 माइनस 16 k स्क्वायर। फोर के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस की 12 के स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल है, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8k प्लस 4 माइनस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ हम 4 कॉमन कर लेते हैं जी। माइनस 4 कॉमन किया, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। अब माइनस 4 को जब 0 की साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा, 0 हो जाएगा। अब साथ ही हम 2k के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 1 आर 3, 3 के इस तरह फैक्टर्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए और प्लस माइनस करने से 2k। तो 3 1 आर 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे माइनस के 2। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 और k माइनस हो जाए कॉमन हो जाएगा, जबकि सेकंड टू टर्म्स में से 1 को कॉमन कर लेंगे। तो 3k कॉमन करने के बाद हमारे पास बाकी वैल्यू बची k माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन करने से वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, k माइनस 1। इस तरह पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो होंगे 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1। अब k की वैल्यू के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग करते हैं। हमारा पहला फैक्टर था 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, जबकि दूसरा फैक्टर था k माइनस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 की साइड चेंज करते हैं, तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 की साइड चेंज की माइनस 1। इसी तरह k माइनस 1 था तो माइनस 1 की साइड चेंज की, k इक्वल 1। अब 3k जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 की साइड चेंज करेंगे, हमारे पास k की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, जबकि दूसरी वैल्यू k इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the equation are equal। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दी हुई है कि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। पार्ट नंबर 1, इस पार्ट की वैल्यू 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर इन वैल्यूज को हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 12, 12 इंटू 2k माइनस 1, 9k स्क्वायर माइनस 12 2 24k
माइनस माइनस प्लस, 12 वन जार 12। गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं, और इक्वल रूट तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए। तो हम इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन से 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 इंटू 3 3 जार 9, 3 8 जार 24 एंड 3 4 जार 12। तो 3 की साइड चेंज की, 0/3 मीन्स 0। अब फैक्टर्स बना लेंगे। 8 के फैक्टर्स 6 और 2। 6 2 जार 12 जो कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है, और इनको ऐड करने से -6 -6 -8। तो 3 के फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन कर लिया और सेकंड 2 टर्म्स में से -2। इस तरह फैक्टर्स आ गए 3k -2 इंटू k -2। k की वैल्यू के लिए फैक्टर्स को अलग कर लिया। 3k -2 इक्वल 0 एंड k -2 इक्वल 0। -2 की साइड चेंज की तो 3k इक्वल 2 एंड k इक्वल 2। 3 की साइड चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देगा। इस तरह k की दो पॉसिबल वैल्यूज 2/3 और 2 आ गए। पार्ट 2, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 2 इंटू k प्लस 2 एंड c इज इक्वल 3k प्लस 4। यहाँ भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3k प्लस 4। सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर 4, जबकि k प्लस 2 के स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जार 4k और 2 का स्क्वायर 4। फिर 4 1 जार 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16k प्लस 4 4 जार 16 माइनस 4 3 जार 12k प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस 16 और माइनस 16 आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बाकी बचेगी उसमें 4k स्क्वायर और 16k में से 12k माइनस करेंगे तो 4k। अब गिवन कंडीशन क्या थी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल रख लिया और 4k को कॉमन कर लेते हैं, तो 4k इंटू k प्लस 1 आ गया। अब फिर दोनों फैक्टर्स हैं 4k इंटू k प्लस 1, दोनों को अलग कर देते हैं। 4k इक्वल 0 एंड k प्लस 1 इक्वल 0। 4 की और 1 की साइड चेंज की, तो 4k से मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करेगा 0/4, जबकि 1k के साथ ऐड हो रहा था तो वो -1। इस तरह k की दो मुमकिन वैल्यूज 0 और -1 है। पार्ट नंबर 3, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3। एक्स स्क्वायर से हम a की वैल्यू 3k प्लस 2 लिख लेते हैं, जबकि x से b की वैल्यू -5 इंटू k प्लस 1 और कांस्टेंट से c की वैल्यू 2k प्लस 3। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। by putting values, discriminant equal -5 into k plus 1 whole square minus 4 into 3k plus 2 into 2k plus 3। माइनस स्केयर में प्लस हो गया, 5 का स्केयर 25, जबकि k प्लस 1 स्केयर में फॉर्मूला लगा लेंगे, k स्केयर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6 k स्केयर, 3 3 जार 9k, 2 2 जार 4k, 2 3 जार 6।
अब 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी अपनी ब्रैकेट्स से। जी स्टूडेंट्स, 25k स्क्वायर प्लस 50k प्लस 25 माइनस 6 4 आर 24 माइनस है साइन चेंज, माइनस 4 9 आर 36 एंड माइनस 4 4 आर 16 माइनस 4 6 आर 24। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड किया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब ये हमारा k माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो k इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 5, show that the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal a square into 1 plus m square। हमें इक्वेशन दी गई है x square plus mx plus c whole square equal to a square, और हमने इससे ये बताना है कि इसके इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या रखी गई है कि हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। हमें इक्वेशन जो दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड करके फॉर्मूला को लिख लेंगे, और उसकी जो कंडीशन है वो थी जिसको हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में हमारे पास एम एक्स आ जाएगा, 2a एम एक्स, बी की जगह सी और सी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर की साइड चेंज की माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, और कांस्टेंट में हमारे पास होंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट टू जो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की, उनमें से x को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हमारे लिए a, b और c की वैल्यूज लेना आसान हो गया। तो a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू 2mc और c की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज, b की वैल्यू 2mc, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, तो सारे नंबर्स जो हैं वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी।
अब हमारे पास बचा -4c² प्लस 4a² प्लस 4m²a²। तो हमारी जो कंडीशन है रूट्स इक्वल हैं, उसके मुताबिक हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। और इक्वेशन में से अगर हम देख रहे हैं 4 कॉमन हो जाता है तो 4 कॉमन कर देते हैं, 4 की साइड चेंज की, 0/4 0 आ गया। अब -c² जो है उसकी साइड चेंज कर लेंगे, इस तरह हमारे पास a² प्लस m² a² आ गया जो कि c² के इक्वल है। तो फर्स्ट दोनों टर्म्स में से a² कॉमन हो गया और हमारी जो कंडीशन थी जिस पे हमने रूट्स को इक्वल रखा था वो प्रूफ हो गई। c² इज इक्वल a² कॉमन करने से 1 प्लस m² आ गया। तो c की इस वैल्यू से हमारे रूट्स इक्वल आ जाएंगे। So prove that the equation x² plus mx plus c whole square equal to a² has equal roots when c² equal a² into 1 plus m². Question number 6. Find the condition that the roots of the equation mx plus c whole square minus 4ax equal 0 are equal. हमें इक्वेशन दी गई है mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल 0 और कहा गया है कि इसके वो कंडीशन फाइंड करें जिस पे रूट्स जो हैं वो इक्वल आए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, mx² प्लस 2 इंटू mx इंटू सी प्लस c², ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो m² x² प्लस 2mcx, चूंकि हमने वैल्यूज को x के लिहाज से अरेंज करना है तो mxc जो है उसको हम c पहले ले आएंगे और x को बाद में लिख लेंगे, -4ax। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया, m² x² प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c²। अब यहाँ दो वैल्यूज x की हैं तो 2mc माइनस 4a, दोनों वैल्यूज x की हैं, x कॉमन कर लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से a की वैल्यू m², b की वैल्यू 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू c²। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो b² में आ गया 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह m² और c की जगह c²। फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, चूंकि फॉर्मूला माइनस में था तो a² माइनस 2ab प्लस b² और 4m² c²। फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4m² c² माइनस 2 2 4 4 4 16 amc प्लस 16a² माइनस 4m² c²। तो यहाँ पे 4m² c² प्लस में और 4m² c² माइनस में कट हो गए, हमारे पास बाकी बचने वाली वैल्यू है -16amc प्लस 16a²। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या थी, रूट्स जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, तो हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से 16 और a कॉमन निकलता है तो -16a कॉमन कर लिया, माइनस ने साइन चेंज कर दिया, -16a कॉमन करने से हमारे पास बाकी वैल्यू बची mc प्लस माइनस माइनस और a² में से a बच गया। -16a को 0 की साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेगा 0/-16a तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब mc माइनस a इक्वल 0, इस तरह जो कंडीशन है वो आएगी -a की साइड चेंज करके mc इक्वल a, जिसे अरेंज करके हम लिख लेंगे a इज इक्वल mc।
और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।